तो भाई दुआ सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे सब लोग? मैं वही हड्डी वही खाल, ये मेरा हालचाल है। देखिए साहब, ऐसा है कि इंग्लिश में सुना होगा ना, क्लोथ्स मेक इट अ मैन, है कि नहीं? उर्दू में सुनिए अब, बहुत मजा आएगा। क्लोथ्स मेक इट अ मैन को उर्दू में क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं कि आज जो यहां खड़ा हूं तो मेरी हिम्मत में काफी बढ़ाई हुई है। आज जो यहां खड़ा हूं तो मेरी हिम्मत में काफी बढ़ाई हुई है। मेरी माशूका की दी हुई जैकेट मैंने आज चढ़ाई हुई है। आप अच्छे लोग हैं, 2 लाइनों पे ही आप तालियां दे देते हैं, मैं चौथी लाइन भी दूंगा आपको मैं, ठीक है ना? कि आज 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 जो आपके सामने खड़ा हूं, मेरी हिम्मत में काफी बढ़ाई हुई है। ये मेरी माशूका की दी हुई जैकेट मैंने चढ़ाई हुई है। आप सबकी तालियां तारीफें ना मिले तो क्या फायदा? आप सबकी तालियां तारीफें ना मिले तो क्या फायदा? करने को तो मैंने की बहुत सारी पढ़ाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका स्वागत है। और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ शेर निकलेंगे, कुछ शेर खुलेंगे। आप फर्क समझेगा इसका, कुछ शेर निकलेंगे कुछ शेर खोलेंगे, क्योंकि मैं नमस्ते करता हूं आप सबको जो मुझे सुनने को यहां पर आते हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन पहले उनको भी तो कर लूं जो मुझे यहां बुलाते हैं। तो सुनिएगा, हमारी क्लब की पंकज भाई सरकार हैं। हमारी क्लब की पंकज भाई सरकार हैं और हमारे कबीले के मनदीप भाई सरदार हैं। हमारी क्लब की पंकज भाई सरकार है और हमारी क्लब की पंकज भाई सरकार है और हमारे कबीले के मनदीप भाई सरदार हैं। छोटा भाई है नमन जो रोस्ट में सबसे असरदार है। छोटा भाई है नमन जो रोस्ट में सबसे असरदार है। आप सभी मेरे शेर के किरदार हैं, आप तीनों भाई मेरे शेर के किरदार हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं संभल के बैठे, कहीं मैं राज ना खोल दूं, आप सब खबरदार हैं। देखिए भाई, मेरा स्टाइल है शेरों के रास्ते से राज खोलने, ठीक है? और पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कभी कभी एक अच्छा शेर लिखने को 9 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जन्म देना पड़ता है ना, जन्म देना पड़ता है। एक अच्छा शेर लिखने को कभी कभी 9 महीने लग जाते हैं। बात ऐसी है कि शेर तो मैंने लिख दिया है, उसको जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी आप सबके सामने सौंपता हूं और आपको उस समय के बारे में बताता हूं जब तक ये जैकेट मैंने कमाई नहीं थी। ये जैकेट जब तक मैंने कमाई नहीं थी। सो मेरी माशूका से सवाल मैंने पूछा था उस समय, क्या था ना, उनके हाथ में जिन्न बैठता है, जो खाना मांगो मिल जाता है। सच कह रहा हूं, एकदम 100% सच कह रहा हूं। उनके हाथ में जिन्न बैठता है, जो मर्जी खाना मांगो मिल जाता है। खाना, उसमें नमक भी तो पड़ता है, मिर्ची भी तो पड़ती है, वो उसका संतुलन कौन बना के रखेगा? तो मैं ये उससे पूछता था उस समय कि तुम आज भी खाने में नमक तेज रखती हो क्या? तुम आज भी खाने में नमक तेज रखती हो क्या? जब जहर देती हो तो साथ में पानी देती हो क्या? तुम आज भी खाने में नमक तेज रखती हो क्या? जब भी जहर देती हो साथ में पानी देती हो क्या? तुम्हारे इश्क को, तुम्हारे हुस्न को शरारा, तुम्हारे इश्क को, तुम्हारे हुस्न को शरारा बहुत मिला होगा, तो ख्वाहिशें ऐसी क्यों रखती हो आशिकों से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कस्में दिला देते हैं आशिकों को, ठीक है कि नहीं? सो मैंने थोड़ा उसमें टेम्परिंग कर दी है, ठीक है ना, कि नमक देखिए, जहर देखिए, सब कुछ देखिए। तो तुम्हारी वो गुलाबी साड़ी मांगती है मुझसे हर सिलवट का हिसाब। जो जवान है वो नहीं समझेंगे, जो जवानी के आगे जा चुके हैं वो समझ जाएंगे। साड़ी का रंग देखिए गुलाबी। तुम्हारी गुलाबी साड़ी की हर सिलवट मांगती है मुझसे उसका हिसाब। तुम्हारी गुलाबी साड़ी की हर सिलवट मांगती है मुझसे उसका हिसाब। वही सिलवटें जब बुन रहे थे हम मिलके कुछ ख्वाब। फॉर द अनट्रेंड ये इश्क के आगे की बात हो रही है, ठीक है ना? खुलासे हो गए। मैंने पहले डिस्क्लेमर दे के चला था कि आज शेर मैं सुनाऊंगा और कुछ शेर खोल भी दूंगा मैं, ठीक है? ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मौका, मतलब ये मकाम मुझे इतनी आसानी से नहीं मिला था। इसके पहले जब मैं आशिक था, सबसे कीमती सवाल मैंने मेरी माशूका से पूछा था उस समय, और ध्यान दीजिएगा।
आप सब इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मेरा नहीं है। मैं अब शेर खोल दूंगा तो ये आपका हो जाएगा। मैंने पहले कहा था कि शेर मैं लिख के छोड़ देता हूं, उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है कि नहीं। समंदरों में पानी भरने लगा है, समंदरों में अब पानी भरने लगा है, मेरा खुदा ज़मीं पर आके मुझसे मिलने लगा है। समंदरों में पानी भरने लगा है, मेरा खुदा ज़मीं पर आके मुझसे मिलने लगा है। समंदरों में पानी भरने लगा है, मेरा खुदा ज़मीं पर आके मुझसे मिलने लगा है। तू तू कब लहराएगी मेरे नाम का लहंगा, तू कब लहराएगी मेरे नाम का लहंगा। तेरे इश्क में ये बिखरे बालों वाला आशिक भी अच्छा लगने लगा है। क्लोथ्स मेक इट मैन इस तरीके से आता है कि जब आप अपने चाहने वाले चाहने वाली का इश्क कमा लेंगे तो आप उसे कपड़े भी कमा लेते हैं, ठीक है कि नहीं। सो देखिए साहब कि ये थोड़ी कुछ इश्क की बातें हो गई इसके अंदर में। मैं आपको आगे बता दूं कि शेर किस तरीके से लिखा जाता है। कभी कभी आप किसी इंसान को चाहते हैं और मेरा चहेता इंसान शाहरुख खान है, मेरा चहेता इंसान शाहरुख खान है। तो देखिएगा, सितंबर गुजर गया हम पुराने हो गए, सितंबर गुजर गया हम पुराने हो गए, क्योंकि मेरा जन्मदिन था सितंबर में, इसलिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू, थैंक यू। सितंबर गुजर गया हम पुराने हो गए, जन्मदिन मनाने के बहाने सब किनारे हो गए। सितंबर गुजर गया हम पुराने हो गए, जन्मदिन मनाने के सारे बहाने अब किनारे हो गए। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है और शाहरुख खान का जन्मदिन नवंबर में आता है। तो सुनिएगा सुनिएगा, हमारे सौरभ भाई का भी आता है, साथ ही साथ में आता है सुपरस्टार। शेर ये कहना चाह रहा हूं, शेर ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अब मन्नत जाकर ही मेरी सारी मन्नतें पूरी होंगी, अब मन्नत जाकर ही मेरी सारी मन्नतें पूरी होंगी। शाहरुख खान की जमीन पर ना कोई मेरी हसरतें अधूरी होगी। अब मन्नत जाकर ही मेरी सारी मन्नतें पूरी होंगी। शाहरुख खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, शाहरुख खान की सरजमी पर न अधूरी मेरी कोई ख्वाहिश होगी। 2 नवंबर सर पर है, आ रहा है, 2 नवंबर सर पर है और दिल में है हसरतों का सैलाब। 2 नवंबर सर पर है और दिल में है हसरतों का सैलाब। SRK जिन्हें कहते हैं, SRK जिन्हें कहते हैं, उन जैसा महकता नहीं कोई गुलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार देते रहिएगा, फिर बुलाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।